नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 21 जनवरी की दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का भी FCI AG3 का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे FCI AG3 21 जनवरी थर्ड शिफ्ट पूछेगी जीके जिसके सभी 25% से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है वो पूछा गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था। तो लोग इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लोकमान्य तिलक हो जाएगा। लोकमान्य तिलक जी ने ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा भारतीय अंतःकरण में से एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी भी थे। ठीक है, उनका जो मराठी भाषा में दिया गया नारा था, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक है आणि तो मी मिठा नारच। इसका मतलब दोस्तों आपका स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा। ये नारा आपका लोकमान्य तिलक राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि मराठी में दिया गया था, थोड़ा सा आपका लेकिन देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि एक सोशल मीडिया ऐप का नाम बताना था, जिसमें पूछा गया था दोस्तों कि बिना इंटरनेट के भी रन कर सकता है। तो 4 ऑप्शन शायद दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका फेसबुक था, मैसेंजर था, इंस्टाग्राम था और फेसबुक मैसेंजर था, इंस्टाग्राम था, व्हाट्सएप था, वीचैट था। तो दोस्तों आपको मालूम होगा फेसबुक मैसेंजर बिना नेट का आपका काम नहीं करेगा। इंस्टाग्राम भी दोस्तों चलाने के लिए नेट चाहिए, व्हाट्सएप के लिए तो नेट अति आवश्यक ही है। तो एक ऑप्शन बच जाता है दोस्तों आपका वीचैट, जो कि आपका इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ता है। तो आपका शायद वीचैट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था इकोनॉमिक्स से कि एवरेज इनकम ऑफ कंट्री इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। मतलब किसी कंट्री का जो एवरेज इनकम होता है वो दोस्तों आपका क्या कहलाता है। तो आंसर पर कैपिटा इनकम इसका राइट आंसर था। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इसका राइट आंसर था। द एवरेज इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले मंत्री कौन है। तो दोस्तों अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो बजट पेश करने वाला जो मंत्री का नाम है वो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। ये दोस्तों आपका पहले के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री भी थे। ठीक है, वित्त मंत्री भी थे तभी आपका बजट पेश करते हैं। बजट कौन पेश करता है दोस्तों, तो आपको जो भी वर्तमान में वित्त मंत्री होगा वही बजट पेश करता है। जैसे वर्तमान में आपका निर्मला सीतारमण जी वो वित्त मंत्री हैं, तो हर साल दोस्तों आपका 1 फरवरी को पेश कौन करता है बजट, तो आपका वही करेंगे। अभी आने वाला भी 1 फरवरी को बजट दोस्तों आपका वित्त सीतारमण ही पेश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सबसे इसका राइट आंसर आपका मोरारजी देसाई हो जाएगा। 1962 से 1969 में वित्त मंत्री के रूप में अपना कार्यकाल के दौरान उन्होंने 10 बजट पेश किए थे। इसके बाद पी चिदम्बरम ने 9, प्रणब मुखर्जी ने 8 और यशवंत सिन्हा ने 8 और मनमोहन सिंह ने 6 बजट पेश किए हैं। तो सबसे ज़्यादा 10 बजट पेश किए हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो पूछा गया था कि प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा था। तो दोस्तों आपको मालूम होगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध दोस्तों आपका हुआ था, जिसमें दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज और दोस्तों बंगाल के सेना के बीच आपका हुआ था। तो प्लासी का युद्ध तो पहली बार 23 जून 1757 को आपका गंगा नदी के तट पर हुआ था। इसके अलावा अंग्रेज और बंगाल नवाब की सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व है आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव इसका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा बंगाल की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मीर जाफर कर रहा था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया था। ठीक है, तो आपका सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच चल रहा था, जिसमें आपका रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से और आपका सिराजुद्दौला जो कि मीर जाफर जो कि दोस्तों आपका सेनापति था ये बंगाल का। नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो पूछा गया था खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आपको मालूम होगा खिलजी वंश आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। तो मलिक फिरोज खिलजी राजवंश के संस्थापक थे। तो मलिक फिरोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मूल रूप से इलवारी राजवंश के पतन के दिनों में केकुबाद द्वारा नियुक्त एरिज ए मुमलिक था, जो कि दोस्तों आपका 1299 में खिलजी वंश का स्थापना किया था, जो कि दोस्तों आपका 1320 ईस्वी तक आपका खिलजी वंश चला था। ठीक है, इसके अलावा है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नमामि गंगे जो कार्यक्रम है जो योजना है वो दोस्तों किस वर्ष शुरू किया गया था। तो नमामि गंगे कार्यक्रम दोस्तों आपका 2014 में शुरू किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, तो आपका 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था LIC का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय हो जाएगा भारत की वित्तीय राजधानी आपका मुंबई में दोस्तों आपका LIC का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो LIC का स्थापना दोस्तों आपका मुंबई में हुआ था।
सॉरी हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, जो कि आपका भारत का वित्तीय राजधानी है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली आपका क्या है, तो आपका ओरिजिनल राजधानी आपका दिल्ली ही है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत में सबसे जो अधिक पर्यटक है वो भारत में किस देश से आते हैं। तो दोस्तों आपका भारत में सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक हैं वो आपका बांग्लादेश और अमेरिका से आते हैं। और किस राज्य में आते हैं, तमिलनाडु में दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक हैं वो आपके आते हैं। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका बांग्लादेश या होगा या अमेरिका होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये पूछा जाएगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, तो उसमें दोस्तों आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इसके बाद आपका गुजरात का स्थान आता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, फोटोसिंथेसिस क्रिया में कौन सा गैस निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है। शोषण में इसके विपरीत ग्लूकोज के ऑक्सीजन के फलस्वरूप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आपका ग्लूकोज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि आशा वर्कर में ए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आशा का जो दोस्तों आपका मालूम होगा, आशा का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको देख लीजिए, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। ठीक है, इसके हिंदी में भाषा में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कहते हैं। तो एक्रेडिटेड इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। और पूरा जो फुल फॉर्म होता है आशा का वो आपका होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि डीआरडीओ का स्थापना आपसे पूछा गया था कि कब हुआ था। तो डीआरडीओ का जो स्थापना हुआ है दोस्तों आपका, इसका गठन 1958 में किया गया है। किसका, डीआरडीओ का। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर वैज्ञानिक तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों के वेतनमान क्या है। ठीक है, तो ये आपका डीआरडीओ का स्थापना किया गया था 1958 में। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि सहारा जो मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको बता दें कि सहारा नाम का जो रेगिस्तान है दोस्तों, अरबी शब्द है सहारा से लिया गया है, जो कि जिसका अर्थ होता है आपका मरुस्थल। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक आपका 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। तो आपका दोस्तों महाद्वीप पूछा गया था, तो अफ्रीका महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम होगा 7 महाद्वीप हैं, उसमें से अफ्रीका महाद्वीप भी आता है जहाँ के सहारा मरुस्थल आपका स्थित है। इसके अलावा दोस्तों थार जो रेगिस्तान है ये दोस्तों आपका भारत के राजस्थान में स्थित है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वो कौन सी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन के जो प्रतिशत में मात्रा है वायुमंडल में वो सभी गैसों से दोस्तों आपका अधिक है। इसके अलावा दोस्तों आपका ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये सबसे भारी गैस है जो इस कारण सबसे निचली परत में मिलती है। फिर इसका जो विस्तार है 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके अलावा ओजोन गैस की बात करेंगे तो ये गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। तो आपके ऑप्शन में दोस्तों ये सभी गैसें दिए गया था। एक क्वेश्चन के पूछा गया था एल्कोहल में फर्मेंटेशन के लिए क्या मिलाया जाता है। एल्कोहल में फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन के लिए, तो फर्मेंटेशन में शराब बनाने के लिए दोस्तों अनाज, फल, गन्ना, महुआ, खजूर, चावल और कई तरह की स्टार्टेट वाली चीज़ें भी ईस्ट मिलाकर इन्हें फॉर्मेट किया जाता है। तो ईस्ट शायद आपके ऑप्शन में दिया गया होगा दोस्तों, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो इसे तेज़ी से फॉर्मेट करने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके थर्ड शिफ्ट के एफसीआई एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक है जो कि दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो जाके ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों ऑल शिफ्ट का भी, जिनका भी 29 तारीख को एग्जाम है, वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि इसका जो फुल एनालिसिस है आज के सभी शिफ्टों का, जो 100 क्वेश्चन लगभग आपके पूछे गए होंगे, तो जितने भी क्वेश्चन मिल पाते हैं सभी का एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो जिन लोगों को भी एग्जाम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।